मनी मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारा जो मनी सप्लाई है वो हाई पावर्ड मनी पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है। तो देखो क्या हो गया, हाई पावर्ड मनी इज करेंसी एंड बैंक रिजर्व और इट इज़ द करेंसी इन अ फिजिकल फॉर्म। देखो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है आपको कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी इज़ ए करेंसी। पहला हमारे पास ये आ गया, करेंसी की बात कर रहा है, दूसरा बैंक रिजर्व की कर रहा है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मनी प्रिंट की जाती है, किसके द्वारा? हमारा आरबीआई हो गया, या आप सीधे सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो हमारी करेंसी प्रिंट की जाती है, या फिर वो लोगों के पास होगी, पब्लिक के पास होगी, किस में? करेंसी के फॉर्म में होगी, प्लस या फिर बैंक के पास रिजर्व होगा। ये बैंक रिजर्व कहीं पे भी हो सकता है। बैंक अपना रिजर्व हमारा सेंट्रल बैंक के पास भी रख सकता है। तो इस तरह से आप देखो कि जो हाई पावर्ड मनी है ये दो तरह से होती है, करेंसी होती है प्लस बैंक रिजर्व होता है। ये फिजिकल फॉर्म में होती है। ओके, अब बात करेंगे हम किस तरह से जो हाई पावर्ड मनी है ये मनी मल्टीप्लायर या मनी सप्लाई के लिए मेन बेस होता है। इसी बेसिस पर हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। तो देखो दोस्तों, मनी मल्टीप्लायर क्या है? स्मॉल राइज इन द हाई पावर्ड मनी लीड्स टू मल्टीपल राइज इन द मनी सप्लाई। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो कि मनी सप्लाई क्या है। तो मनी सप्लाई आपके पास आ जाता है, ये करेंसी है लोगों के पास और डिपॉजिट। और हाई पावर्ड मनी के बाद क्या बताया मैंने आपको? मॉनेटरी बेस। तो करेंसी है प्लस बैंक रिजर्व है। तो देखो इसी बेसिस पे M/B इसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। जितना ज़्यादा जो हमारे पास मॉनेटरी बेस होगा उतनी ही हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉनेटरी बेसिस पे ही हमारा जो है मनी मल्टीप्लाई डिपेंड करता है। बैंक के पास ज़्यादा लेंडिंग कैपेसिटी बन जाती है। जब लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है बैंक के पास, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन करता है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई क्रिएट की जाती है, और क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमें हाई पावर्ड मनी चाहिए होती है। ओके, तो दोस्तों चलते हैं कि डेरिवेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर कैसे डराइव होता है। तो देखो सबसे पहले तो समझ लो आपकी मनी सप्लाई क्या होती है। यहाँ करेंसी होती है, जो लोगों के पास पैसा होता है, और डिपॉजिट्स जो होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, ये बैंक के पास होते हैं। और हमारे पास मॉनेटरी बेस क्या होता है? करेंसी होती है और रिजर्व्स होते हैं। देखो होता क्या है कि हम जो है रिज़र्व क्या करते हैं, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आता है उसका कुछ पार्ट हम रिज़र्व के फॉर्म में रख देते हैं, और जो है बचा हुआ अमाउंट है उसको हम लैंड आउट कर देते हैं, लोन दे देते हैं। तो इसी तरह से रिज़र्व बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। वो एक्चुअल में जो मनी होती है वो होता है रिज़र्व। और दूसरा जो है बैंक जो है एक आर्टिफिशियली बहुत सारी करेंसी क्रिएट कर जाता है। किस तरह से कि बहुत सारे बैंक डिपॉजिट्स क्रिएट करके। ये मैंने क्रेडिट क्रिएशन में डिस्कस किया है। तो ये मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि B ये हाई पावर्ड मनी है, और ऊपर M क्या है? हमारा मनी सप्लाई है। तो हाई पावर्ड मनी जितना इंक्रीज़ होता जाएगा, हमारा मनी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देखो दोस्तों आगे देखते हैं कि किस तरह से हम देखो, ये करेंसी क्या होती है? लोगों ने अपने पास जो करेंसी रखी होती है वो किसका पार्ट होता है? वो कुछ परसेंटेज क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स का। जो बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ पार्ट होता है। ओके, और इसी तरह से जो रिजर्व रेशो होता है R, ये रिजर्व जो होता है ये भी डिपॉजिट का कुछ पार्ट होता है, जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि इतना हमारे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा डिपॉजिट्स का। और आपको करेंसी डिपॉजिट भी पता लगे। अब इन वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये C जो है करेंसी क्या हो गया? करेंसी रेशो कर दिया मैंने डिपॉजिट्स का। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे कर दिया। और यहाँ पे जो रिजर्व जो हमारे पास आते हैं R, ये किसका? डिपॉजिट का ही कुछ पार्ट होता है, वो भी हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। ओके, तो देखो दोस्तों, तो आगे देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और तो ये हमारा D से D कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये मनी मल्टीप्लायर आ गया। हम इसको CR जो है हमारा करेंसी रेशो +1 अपॉन ये CR प्लस RR, जो RR रिजर्व रेशो, तो है हमारे पास क्या आ गया? ये मनी मल्टीप्लायर आ गया। बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको डिराइव किया। ये बहुत ईजी मेथड आई। ओके,
तो आगे चलते हैं। देखो अब टोटल मनी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये मनी मल्टीप्लायर है CR प्लस 1 अपॉन CR प्लस RR। तो इसको आप जो है ये CR प्लस 1 अपॉन CR प्लस RR, इसको आप स्मॉल लेटर में MB मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कितनी बढ़ेगी, मल्टीप्लायर टाइम्स हमारी मॉनेटरी बेस हो गया। ये जो मैंने मॉनेटरी बेस लिखा है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस सारी चीज़ को। तो इसी तरह से अगर आपके पास जो है जैसे मल्टीप्लायर का वैल्यू 5 है और आपका मॉनेटरी बेस जो है आपके पास 100 है, तो आपकी मनी सप्लाई 500 हो जाएगी। तो इस तरह से चलेगा, बड़े सिंपल तरीके से चलता है। ओके, तो ये आपको पता लग गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे देखते हैं एक और दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम मनी मल्टीप्लायर को सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर। अब ये तो आपने देखा ही है, ये मैंने डिस्कस किया है। तो देखो अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे जो हमारा करेंसी जो है, ये करेंसी जो है ये जीरो होता है। ओके, मतलब लोग अपने पास करेंसी नहीं रखते, पूरा का पूरा पैसा बैंक के पास होता है, हम ऐसा यूम कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि करेंसी क्या होता है, डिपॉजिट का कुछ पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये जीरो हो गया, करेंसी हम जीरो है, यहाँ पे इसको जीरो मानते हैं, लोगों के पास कोई करेंसी नहीं है, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा। ओके, तो आगे क्या बचा हमारे पास, अब ये बचा D अपॉन जो है D बचा है, तो D से D कट गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया हमारा, 1 अपॉन RR। जो जनरली आप किसी भी बुक में देखोगे तो मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन ऐसे दी होती है, 1 अपॉन RR, वो ऐसे ही डेराइव होती है। तो मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, 1 अपॉन RR टाइम B मॉनेटरी बेस आ गया। तो देखो यहाँ पे रिजर्व रेशो में ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे 0.2 कर लेता हूँ, 20% कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास मनी मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। और मॉनेटरी बेस हमारा एज्यूम कर लेता हूँ कि 100 बढ़ा हुआ है, तो 5 टाइम 100 आ गया, तो मनी सप्लाई 500 आ गई यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हमने किया कि किस तरह से जो है हम इस मेथड से भी मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यही वीडियो था आज का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।